with that, viewers, we are beginning the bulletin with our focus on breaking news. And remember, as we break to you this very story, it is a mega India Today impact that we are bringing to you. Cambodia has busted global scam racket on India's alert. Well, the report says 3,075 have been arrested. Nationals from 20 countries, in fact, have been flagged in one of the biggest global crackdowns on online fraud networks. Cambodian authorities have arrested over 3,000 individuals in a sweeping 15-day operation targeting digital scams. Now, the move comes right after requests from Indian authorities, which includes the Ministry of Home Affairs and the Ministry of External Affairs, as well as the Indian Cybercrime Coordination Center. Officials of the Government of India and the Ministry of External Affairs are now taking steps to deport more than 105 Indians who were arrested in Cambodia. This, in fact, coordinated action came after a high-level meeting last month between Cambodian authorities and senior officials from India's Ministry of External Affairs as well as Ministry of Home Affairs. And this is the big story that we're bringing to you at the very top of this bulletin. A mega India Today impact, which has now led to a major crackdown on an online fraud scam that was operating from Cambodia. Jitendra Bahadur joins us on the broadcast to bring us more details into this very story. Jitendra, very good morning to you. It's a very important story we are tracking, and more importantly, the impact is huge since we see such a massive crackdown. Bring us the details of arrests and all that's gone down in this very 15-day long operation first. बिल्कुल, सबसे पहले इंडिया टुडे ने ये दिखाया था कि किस तरीके से साइबर फ्रॉड का हब जो है वो कंबोडिया बनता जा रहा है, और इसके साथ साथ म्यांमार, वियतनाम, इन तमाम कंट्रीज में जो भारत से लोग जॉब के लिए जाते हैं, इनसे साइबर स्लेवरी कराया जाता है और उसके बाद वहां से डिजिटल अरेस्ट और इसके साथ साथ जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं उसको लेकर के बड़े स्तर पर काम किया जाता है। जिस तरीके से भारत की एजेंसी, जिसमें से I4C गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, इसके साथ ही विदेश मंत्रालय ने जो कंबोडियन अथॉरिटीज हैं उनसे पिछले महीने मीटिंग किया था, और उसके बाद एक बड़ा क्रैकडाउन पिछले 15 दिनों से जो है कंबोडिया में चल रहा है, जिसमें से 105 जो है वो इंडियन नेशनल्स को वहां पर अरेस्ट किया गया है, और उसके लिए एक प्रोसेस चल रहा है विदेश मंत्रालय जिनको कि भारत लाया जाएगा। इसके साथ ही चाइनीज कसिनो जो कंबोडिया में थे, वहां से सबसे ज्यादा भारत में जो है वो डिजिटल फ्रॉड हो रहा था, जिसको कि लेकर के भारतीय एजेंसियों, खासतौर पर I4C के द्वारा कई बार कंबोडियन अथॉरिटीज को बताया गया, जिसके बाद इन चाइनीज नेशनल्स को भी वहां पर अरेस्ट किया गया है। और जो इंडिया टुडे के पास इस वक्त वीडियो और तस्वीरें मौजूद हैं, उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि किस तरीके से बड़ा एक साइबर फ्रॉड का हब कंबोडिया के अंदर बना रखा था, जिसके आधार पर वहां से भारत में ही नहीं दूसरे देशों में बड़े स्तर पर साइबर फ्रॉड किया जा रहा था। भारत में सबसे ज्यादा जो है वो जो नॉर्दर्न इंडिया है वहां पर इस तरीके का फ्रॉड किया जा रहा था, जिसके चलते करोड़ों रुपए जो है इन साइबर फ्रॉडर के द्वारा जो लिया गया, और इस पर एक कड़ा एक्शन भारतीय एजेंसियों की रिक्वेस्ट पर कंबोडियन सरकार के द्वारा किया गया, जिसको कि लेकर के कहा जा रहा है कि आगे भी ऐसे ही एक्शन होते रहेंगे। जी जितेंद्र, अगर हम यही विजुअल्स देखें जो ऑन स्क्रीन अभी हम अपने व्यूअर्स को भी दिखा रहे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें रिकवर हुई है इस पूरे ऑपरेशन में। उसमें ड्रग्स भी पाया गया है, बहुत सारे कंप्यूटर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स भी पाया गया है। अगर इन सब चीज़ों से हमें अभी तक इनके मोडस ऑपरेंडी के बारे में क्या क्या पता चल रही है, उसके बारे में थोड़ी जानकारी मिलती है। ये कैसे फंक्शन करते थे, कैसे ऑपरेट करते थे? देखिए, जिस तरीके से भारतीय एजेंसियों ने समय समय पर अलर्ट किया है, 1930 जो कि I4C विंग का एक बड़ा नंबर है, जिसके जरिए उनके द्वारा अलर्ट किया जाता रहा है। यहाँ पर जिस तरीके से जो मॉड्यूल मिला है, जिसमें ड्रग्स के साथ साथ जो इंडियन पुलिस की वर्दी है वो भी रिकवरी में मिला है, साथ ही चाइनीज पुलिस की जो वर्दी है वो भी मिली है। तो एक तरीके से वहां से फेक जो पुलिस ऑफिसर्स बन करके ईडी या फिर सीबीआई ऑफिसर बन के भारत में डिजिटल अरेस्ट का काम जो है कंबोडिया में बैठ करके लोगों के द्वारा किया जा रहा था, जिस
इको की इस जो बरामदगी हुई है, जो बहुत सारे वहां से चीजें मिली हैं, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि कंबोडिया की जो एजेंसी है वो भारतीय एजेंसियों के पिछले कई महीने से संपर्क में थी और हर एक इनपुट भारतीय एजेंसियों के द्वारा दिया जा रहा था, जिसके आधार पर इस तरीके का बड़ा क्रैकडाउन हुआ। ये क्रैकडाउन सिर्फ 1-2 दिन में नहीं, 15 दिनों में किया गया और करीब 150 से ज्यादा लोकेशन पर जो अलग अलग स्थान हैं वहां पर क्रैकडाउन किया गया और उसके बाद इस तरीके से 3000 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट करना एक बहुत बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। लेकिन इसके पीछे भारतीय एजेंसियों के इनपुट्स हैं, इसके साथ साथ जो दूसरी कंट्रीज हैं उन्होंने भी इनपुट दिए, जिसके आधार पर कंबोडियन अथॉरिटीज ने इस तरीके का बड़ा एक्शन लिया है।